तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का एसएएस का एनालिसिस। तो बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। तो 3 मंथ के टाइम फ्रेम में 3 मंथ के टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो सेकंड ड्राइंग एक बार डिलीट कर देते हैं भाई साहब। एक बार का ड्राइंग डिलीट कर देते हैं। 3 मंथ में अगर आप देखोगे तो मार्केट स्ट्रेट वे 4500 के लेवल से भाई रिजेक्ट हुआ है मार्केट। अराउंड अराउंड 4038 4038 यानी 4385 समथिंग लेवल से रिजेक्ट हुआ है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल हुआ है। एंड मार्केट वहां से रिजेक्ट हुआ है क्योंकि वहां पे एक रेजिस्टेंस था। तो वही वहां से मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट देना चाहा हायर टाइम फ्रेम का। एंड अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में आओगे तो मंथली टाइम फ्रेम में पहली बात, अभी कल हुई मंथली की क्लोजिंग पिछले लास्ट वीक, तो मंथली में एक बड़ा वीक बन गया भाई ऊपर वापस से। तो उसका सबसे पहले लग गया अपना मंथली का हाफ वीक। यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग, मंथली की ओपनिंग क्लोजिंग, यहाँ पे मंथली का हाफ वीक लग गया। और यहाँ पे जो बड़ा वीक बनाया उसका हाफ वीक लग जाएगा। एंड चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप आओगे तो आपको पता लगेगा कि मंथली का हाफ वीक ही यहाँ पे वीकली का हवा का ओपनिंग क्लोजिंग है। एंड यहाँ पर लिक्विडिटी पर बड़ी है। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे वीकली में यहाँ पे नीचे एक हाफ वीक पड़ी है एंड यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग पड़ी है वीकली में, जो कि अबाव में पड़ी है। या शायद से अगर वीकली में अगर कोई फेवरेट ट्रेसमेंट करना चाहे, अगर फर्दर मार्केट अगर वीकली में फेवरेट ट्रेसमेंट करना चाहे तो मार्केट ऊपर जाके थोड़ा लिक्विडिटी ग्रैब करके, फिलहाल लिक्विडिटी शायद से ग्रैब हो चुका है बिकॉज 50% रिट्रेसमेंट अब ऑलमोस्ट हो चुका है। 38 तो इजीली हो चुका है। एंड अगर लोअर हाई बनाना चाहे वीकली में तो 38 इज द हाफ वीक जोन। तो वीकली हाफ वीक और 38% जोन वहां पर ही है। एंड थोड़ा नीचे ही 50% है। एंड डेली का अगर आप देखो, बाद में दिखाता हूँ आपको मैं। प्लस यहाँ पे देखो भाई वीकली का जो भी जोन है ना वीकली में, यहाँ पे गैप है थोड़ा लाइकली, तो उसमें भी लिक्विडिटी पड़ी है। तो मार्केट शायद क्या पता वो लिक्विडिटी लेना है। एंड अगर आए लो डेली टाइम फ्रेम में, वीकली का जो गैप है ना भाई, यहाँ पे वीकली का जो ओपनिंग क्लोजिंग है ना उसी जोन में ना थोड़ा ध्यान देना। मार्केट डेली में अनवांटेड कैंडल है, डेली का अनवांटेड कैंडल, मेरी बात को ध्यान से समझना। डेली का अनवांटेड कैंडल के स्पॉट पे, उस लेवल पे ही मार्केट का वीकली का जो है ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी जोन है। तो शायद से मार्केट इस तरह की लिक्विडिटी ग्रैब करने आ सकता है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि डेली में यहाँ पे देखो भाई सबसे बड़ा यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी पड़ा है। अगर अगर उसको अनवांटेड तक जाना भी है, शायद से खुलते ही मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी ले देन विक बनाकर स्ट्रेट यहाँ जाए, फिर फॉल हो जाए। क्योंकि अगर हाई टाइम फ्रेम को रिट्रेसमेंट करना है तो, एंड फंडामेंटली थोड़ा क्या कुछ गोल्ड का सीन तो कुछ अलग ही चल रहा है फंडामेंटली। तो ये एक रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे अगर आप डेली में इस स्पॉट से फिब लगाओगे तो भाई साहब कहीं ना कहीं 50 या फिर 38% जोन वहीं पे बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है ना भाई। तो कहीं ना कहीं शायद से कहीं ना कहीं ये जोन रेजिस्टेंस एक्ट होगा या नहीं होगा? जी भाई होगा, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक 3 दिन डॉजी बनी है भाई, 3 दिन डॉजी बनी है। यहाँ पे इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती, यहाँ कॉन्सेप्ट लगा, फिर हमारी शाम, फिर मार्केट लगातार इतनी वीक बनाई। अगर ये वीक इतनी बुलिश होती तो नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करती, तो 2 बार कॉन्सेप्ट लगा, हाफ वीक कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पे स्लाइटली, यहाँ पे इस जगह पे। एंड मार्केट ने स्ट्रेट अवे यहाँ से हाफ वीक लगा के स्ट्रेट अवे फॉल कर दिया भाई। तो सिंपल प्राइस था फॉल के पीछे, बट लेट इट बी। तो अभी ये कह सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट अगर उठ भी जाए तो ये एक मेजर लेवल है, जो कि 4125 समथिंग, 100 से लेके 125 का लेवल है। एंड वहीं पर डेली के अनवांटेड है, डेली का फिर रिट्रेसमेंट है, सेल के साइड के लिए 0.5 एंड 38% रिट्रेसमेंट लेवल है। एंड देख सकते हो शायद से, क्या पता, शायद मार्केट लोअर लो ही बनाने जाए।
शायद से मार्केट 50% या फिर उसके भी नीचे भी शायद जा सकता है। बट मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया मार्केट में भाई, मार्केट में ना जब कभी लो बनाए ना भाई, मार्केट में ध्यान रखना मेरी बात को, मार्केट ने जब कभी लो बनाया ना मार्केट ने, तो भाई इन्वर्टेड हैमर बनाया भाई, इन्वर्टेड हैमर। देखो, देख सकते हो, ये लो था, इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद फिर कभी लो नहीं बना भाई। उसके बाद ऐसे बुलिश कैंडल आएगा, फिर स्ट्रेट में लो राइज बनाते बनाते ऑल टाइम आए। आपको, मैं आपको यहाँ पे प्रूवन नहीं बता रहा हूँ भाई, आपको प्रूवन बता रहा हूँ। देखो भाई, यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पर भी स्ट्रेट कुछ इस तरह ही फॉल था ना, यहाँ पर भी डेली का अनवांटेड कैंडल है। सिनेरियो देखो भाई, आपके सामने लाइव बता रहा हूँ, ये और देखो भाई, तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी फॉल आया, डेली का अनवांटेड कैंडल है, यहाँ पे थोड़ा इन्वर्टेड है अमर एंड बुलिश कैंडल, एंड स्ट्रेट वे कंसल्टेशन करते करते लोअर आए, एंड देन आपको पता ही है भाई, गोल्ड तो क्या ही करेगा। एंड स्ट्रेट वे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कुछ ऐसे सिनेरियो बन रहा है भाई। यहाँ पर इन्वर्टेड कैंडल है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर के बाद स्ट्रेट वे बुलिश में बन रहा हूँ, इन्वर्टेड हैमर का क्या कवर रहा, यहाँ पर भी कवर हुआ, बट फर्क यहाँ है, सिर्फ इन्वर्टेड कैंडल थोड़ा ऊपर है। तो क्या पता मार्केट, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पर भी बुलिश का, तो क्या पता मार्केट इस पर भी चला जाए, एनालिसिस भी थोड़ा बुलिश है। देखो भाई, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, राइट, ये देखो भाई, दिखाता हूँ आपको, लाइव लाइव दिखाता हूँ, ये देखो भाई, जब जब मार्केट उठी है ना भाई लो बना के, तो तब तब इन्वर्टेड हैमर ही बना है मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो देखो भाई, राइट, यहाँ पे देख लो भाई, इन्वर्टेड हैमर सेल का होता है ना भाई, सिग्नल, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम। प्रूफ, सब ऑब्जर्वेशन भाई दिखा रहा हूँ आपको मैं, जब जब मार्केट में मेजरलिटी लो बनाए ना भाई, कुछ अच्छे फॉल आए ना, ले भाई, कितना ही दिखा दूं भाई आपको, राइट। तो समझ में आ गया होगा आप सबको शायद से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक मार्केट का एक रिदम होता है, तो मार्केट उस रिदम को फॉलो करती है, मैं वो चीज समझाना चाह रहा हूँ आपको। राइट, पे शुरू करते हैं अपना, वहीं पे एनालिसिस पे आते हैं, छोड़िए सब छोड़ दीजिए, एनालिसिस पे आते हैं हमारे। तो कहाँ थे हम, यहाँ पे, ओके, एक सेकंड ड्राइंग वगैरह हटा देता हूँ आपको। ये। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेली का 50% और 61 EMA सब कुछ यहाँ पर ही है मेरे भाई। 1 सेकंड, EMA प्लॉट नहीं है, EMA प्लॉट कर देता हूँ आपको। ओके, ओके, तो यहाँ पे डेली का अगर आप रिट्रेसमेंट लगाओगे डेली में, तो कहीं ना कहीं भाई साहब 61, 50 EMA और ओपनिंग क्लोजिंग सबके सभी वही लिक्विडिटी जोन इसी एक एरिया पे पड़ रहे हैं। जो भी है, जो भी ये एरिया है ना भाई, मेजोरिटी ये एरिया, या सबके सब यहीं पे ही पड़े जा रहा है। 50-60% जोन, ये ओपनिंग क्लोजिंग डेली का, EMA हाफ वीक लग जाएगा डॉजी, एंड तो कॉन्सेप्ट तो लग रहा है भाई, इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करते प्लस डॉजी प्लस EMA स्ट्रेट वे फॉल आ सकता है, एंड लाइकली ये स्ट्रक्चर हेड एंड शोल्डर के टाइप ही दिख रहा है डेली में। क्या पता है एक वीकली या फिर मंथली का रिट्रेसमेंट हो, शायद से मंथली में। मेरी बात ध्यान से समझना भाई, अगर ये मार्केट हेड एंड शोल्डर को रिस्पेक्ट करते हुए फॉल दे दिया, देन इट विल बी अ मंथली ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी स्वीप, वहां पे लिक्विडिटी ले जी लगेगी। एंड एक्सपेक्ट तो ये हो रहा है। सर 4 आवर में चलते हैं, 4 आवर में देखोगे तो मार्केट में भाई, भाई साहब जोन्स बहुत ज्यादा मार्क हुए हैं। 1 सेकेंड, 4 आवर में देखोगे तो भाई, अगर मार्केट उठा, अगर लोअर है तो बना रहा है भाई, कहाँ से बना रहा है मार्केट, वीकली हाफ के लाइकली मेजर सपोर्ट है, एंड 50% जोन है वीकली में जो कि बुलिश सपोर्ट दे रहा है, एंड डेली का अनवांटेड कैंडल भी है भाई बहुत सी जगह पे, जो कि ये वाला जोन समथिंग डेली का अनवांटेड कैंडल हो सकता है।
एंड वही सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है मार्केट, वहीं से इतनी बेरिश होती है तो ब्रेक करते वाला सपोर्ट ये कैंडल लगा यहाँ पे 890 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल था अराउंड अराउंड 900 3900, वहीं से उठा लोअर हाई बनाते जा रहा है। क्या पता मे भी मार्केट ईएमए का ब्रेकआउट तो अभी 4 आवर में दिया नहीं है, बट मे भी क्या पता मार्केट ओपन होता है ईएमए का ब्रेकआउट देकर लोअर हाई बनाते हुए अराउंड अराउंड, अगर ये बुलिश मोमेंटम गया तो मार्क में वर्ड्स 60% तो जाएगा। वीकली का ओपनिंग क्लोजिंग तो इजीली जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर वो ब्रेक हुआ तो मंथली का हाफ वीक है भाई, वो ही जोन पे 4 आवर का डबल टॉप है, डबल टॉप का नेकलाइन टेस्ट हो जाएगा। एंड जो कि एरो मार्क्ड है तो वहां से फिर फॉल आ सकता है एज ए रिट्रेसमेंट। तो ये था कुछ हमारा एनालिसिस गोल्ड का, तो ये मार्केट कर सकता है। अभी वही समझा, एनएफपी है, एनएफपी मीन्स लिक्विडिटी। तो शायद से मार्केट, अगर मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर तो बनाए बट भाई स्टिल इट नीड अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू पंच अप टू गेट बुल मोमेंटम। तो क्या पता एनएफपी, अगला एनएफपी कैंडल आया बुल, कहीं ना कहीं मार्केट तब तक तो एनएफपी तक तो कहीं ना कहीं ट्रैवल करते करते मार्केट तो अराउंड यहाँ पर आ चुका है। तो मार्केट क्या करेगा, एनएफपी कैंडल आएगा बुल, यहाँ पे लेगा लिक्विडिटी, सबको इन्वाइट करेगा। एंड आफ्टर एनएफपी जो सेटअप बनेगा ना, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, शायद से अगर मार्केट प्राइस एक्शन के साथ वर्क किया तो मार्केट आफ्टर एनएफपी सेल जा सकता है। ये कुछ देखते हैं बाद में, एनएफपी में भी वो शायद चेंज हो सकता है बिकॉज अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिनेरियोज एंड मार्केट स्ट्रक्चर हमको डिसीजन लेना होता है, ये जस्ट प्रोबेबिलिटीज है। मेरी बात ध्यान से समझ अभी, अब ये अगर 4 आवर में मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, अगर ये डेली अनवांटेड है, मैं आपको दिखाता हूँ 1 सेकंड। अगर मार्केट इस वीकली ओपनिंग क्लोजिंग से रिजेक्शन लेके या फिर डेली के फिर से रिजेक्शन लेके फॉल कर दिया तो यहाँ पे डेली का अनवांटेड कैंडल है इस जोन में। 1 सेकंड, आपको इस जोन में डेली का अनवांटेड कैंडल है। प्लस अगर ये कैंडल तक मार्केट आ गया, इट इज likely considered as the weak fill of the market। जो भी है ना वीक फिल है भाई, नेक्स्ट वीक का सपोर्ट तो हाफ वीक है, हाफ वीक ब्रेक हो जाएगा एंड वीक फिल हो जाएगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ बुल मोमेंटम। तो ऐसा कुछ गोल्ड का है मोमेंटम, तो वही जगह पे अराउंड अराउंड और थोड़ा वो तो ऊपर नीचे करते 300-400 पिप में ओपनिंग क्लोजिंग है मंथली की। लिक्विडिटी तो है भाई, अगर फॉल करा तो वहां पर भी लिक्विडिटी अच्छी खासी स्वीप होगी, देन स्ट्रेट मार्केट शायद बुल मोमेंटम दे सकता है। तो दिस वाज ऑल माय एक्सयूएसडी का एनालिसिस, गोल्ड एनालिसिस। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो मैंने क्या क्या मार्क किया जोन्स, माय जोन्स। ओके, एंड वन मोर थिंग, डीएक्सवाई को देख लो भाई, बहुत दिन से देखा नहीं ना आपने। डीएक्सवाई भाई स्लोली रिकवरी दे रहा है। 4 आवर में देखोगे तो बुलिश ही है, ऑलमोस्ट हायर टाइम फ्रेम्स बुलिश ही अलाइन हो रहे हैं। एंड अभी तक तो यहाँ पे देखो इन्वर्टेड शोल्डर बन के रिकवर होते जा रहा है, लोअर हाई बनते जा रहा है। ऐसा कुछ सीन सच भी तो उतना कुछ सेलिंग का मुझे दिख नहीं रहा, तो फिलहाल तो बुलिश ही है भाई मार्केट। कहाँ तक अराउंड आई थिंक मुझे लगता है डीएक्सवाई अगर बुलिश रहा तो गोल्ड तो पड़ा, गोल्ड तो भाई अभी जस्ट रिसेंटली ये में ब्रेक हुआ है डीएक्सवाई में। 1 सेकेंड भाई, ये मैं लग रहा है आपको, तो बस ये तो देखो ये भी ब्रेकआउट हुआ है तो क्या पता मार्केट ओपनिंग क्लोजिंग लेकर स्ट्रेट अप फिर बुल मोमेंटम दे दे। अभी भी रिकवरी हुआ, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ है तो अनवांटेड कैंडल है तो मार्केट इजीली जा सकता है, तो गोल्ड फॉल करने के चांसेस वैसे भी है। एंड एक्स यूएसडी का अच्छा एमसीएक्स देख लो भाई, एमसीएक्स में ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5% के गैप है भाई, 1000 रुपए के गैप है, 1000 पॉइंट्स के गैप है। तो उसको मार्केट फिल करे बिना तो ऊपर उठेगी नहीं। यहाँ पर भाई अबाव में तो एक सबसे बड़ा गैप है ही है जो कि 2% का, बट यहाँ पे नीचे और एक गैप है बड़ा, वो फिल नहीं हुआ है अभी, इट इज दिस। तो तो ये फिलहाल वो जोन पास लग रहा है मुझे आने के लिए। अराउंड अराउंड कितना है ये, 1.7%, 1.5% के आसपास है भाई टोटल अकाउंट कर रहे हो तो।
तो दैट्स व्हाई आई फील मार्केट फॉल करेगा थोड़ा बहुत ऊपर जाकर लिक्विडिटी लेकर, या फिर कंटिन्यूएशन ही देगा अबव में। तो इट वाज ऑल माय गोल्ड XAUSD का एनालिसिस। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।